हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 62। फर्स्ट, श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है? तो वह नृत्य शैली कैंडियन नृत्य है। वैले नृत्य रूस का है। मयूर नाच नेपाल में किया जाता है। वाजिरी पाकिस्तान में। लॉयन डांस और ड्रैगन डांस यह चीन में किया जाता है। सेकंड, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? जिसे महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। वह खेल कोर्फबॉल है। कोर्फबॉल, ठीक है। थर्ड, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम घर को रिक्त स्थान में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कौन से नृत्य के लिए? कथक के लिए उनको सम्मानित किया गया। और कथक से सितारा देवी, दमयंती जोशी, अदिति भागवत और पंडित कीर्तिराम का संबंध भी है। सितारा देवी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, लुई नगाई नी त्योहार भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? यह मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में नए साल को चेराओबा के नाम से मनाया जाता है। मणिपुरी होली को याओसांग कहते हैं और रथ यात्रा को कांग कहते हैं। कांग के नाम से रथ यात्रा मनाया जाता है। नेक्स्ट, SAARC सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य कुल कितने सदस्य हैं? इसमें कुल 8 देश हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य कुल 8 देश हैं। इसमें 8 देश में कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव। सार्क की यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में 2010 में स्थापित की गई और इसके वर्तमान सचिव मोहम्मद गुलाब सरवर हैं। 6, शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार वह कौन सा पुरस्कार है जो शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1980-81 में की गई। 7th, किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? M कीरावनी हैं जो कि वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीती हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ था। नेक्स्ट, कर्मा, सुआ, नवारानी, कागसर, बेड़ामती, गौर, पंडवानी नृत्य ये सभी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? इन सभी का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। इसका उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, जयमल और पता वे योद्धा थे जिन्हें रिक्त स्थान की रक्षा के लिए प्रभार सौंपा गया था। वह चित्तौड़ होगा। जयमल और पता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। कहाँ का? चित्तौड़ का। 11th, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिक्त स्थान अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। किस अधिवेशन में किया गया था? वह बम्बई अधिवेशन में किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। प्रस्ताव का प्रारूप कौन थे? नेहरू जी। और महात्मा गांधी प्रथम भाषण ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में दिए थे। 12th, उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। किनकी रचना है यह? भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। जयदेव की रचना गीत गोविंद, रति मंजरी जयदेव की रचना है। हेमचंद्र की रचना प्रमाण मीमांसा है और कल्हड़ की रचना राज तरंगिणी है। ये राज तरंगिणी तो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13, गियासुद्दीन बलबन ने रिक्त स्थान शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के
रूप में सिजदा और पायबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की? तो यहाँ पर अदालत होगा। गयासुद्दीन बलबन ने अदालत शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोस रीति रिवाजों की शुरुआत की। नेक्स्ट, हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह वह हिंद होगा। 15 मौलिक अधिकार से संबंधित बिंदु कौन कौन से हैं? तो ये भौतिक सुधार के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है। किसके लिए? भौतिक सुधार के लिए। ये सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं। ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। किसके लिए? नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ये सब भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द हैं। और इसके अतिरिक्त पूछ लेता है कि कौन से शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं या फिर नहीं हैं। ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 17 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार है। किसमें है? 19(1)(c) में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार है। देश में पहली सहकारी समिति 1905 में कर्नाटक में बनी थी। सहकारी समिति में मैक्सिमम 9 सदस्य हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। 18 संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे। कौन थे? S.N. मुखर्जी थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारी वीडियो की PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। आगे देखते हैं। एशिया का सदाबहार पेड़ बरगद का पेड़, वैज्ञानिक नाम इसका फिकस बेगालिस है। फिकस बेगालेसिंस, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं। नीम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम अजाडिरकटा इंडिका है। तुलसी का आसिमम सेक्टम है और पीपल का फिकस विरनस है। ये इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम इसके पूछे जाते हैं। 20 कुद्रेमुख की खानें कर्नाटक में है। यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं और यह कुद्रेमुख की खानें कहाँ पर? कर्नाटक में है। पूछ लेगा कि कर्नाटक में कौन सी खानें हैं, तो कुद्रेमुख की, और कुद्रेमुख की खानें कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 21 भारत में पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई, जो कि कोलकाता में है और यह स्थापित की गई 1955 में। पहली बिजली चालित जूट मिल 1959 में बनी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया 2015 में। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो वह है रेपो दर में वृद्धि। 424 जल की कठोरता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो मोल में जल की कठोरता व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह रोग होता है इटाई रोग, जो कि कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है। 26 किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्मपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वह कार्बन 14 हो जाएगा, जिसका जीवन काल 5770 वर्ष है। इसको C कार्बन 14 होगा। 27 भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। तो वह कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में की गई। ठीक है, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और उसकी अध्यक्षता किए विदेश मंत्री जयशंकर। नेक्स्ट, क्वाड 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? वह भारत में होगा। 28
आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है और आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए आरबीआई ने लिया है प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय। सीएपीएफ के लिए ई पोर्टल गृह मंत्रालय ने बनाया है। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है और साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने बनाया है। 29 के बिरला फाउंडेशन द्वारा तमिल भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? तो शिवशंकरी को, जो लेखिका शिवशंकरी हैं, उनको कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। 30 पीएम नरेंद्र मोदी ने रिक्त स्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो इसका उत्तर नई दिल्ली होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका अवसर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।